नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसमें मैंने 3 कमेंट्स पिक किए हैं। देखिए, आप ही लोगों के द्वारा जो कमेंट्स मुझे किए जा रहे हैं, जो लोगों के कन्फ्यूज़न है, मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों के कन्फ्यूज़न दूर करने की। देखिए, जब हमारे मन में कोई सवाल उठता है ना इन्वेस्टमेंट को लेकर, हमें लगता है कि यार ये कैसा रहेगा अगर मैं इसमें निवेश कर दूं, अगर मैं निवेश कर दूं तो क्या होगा। कुछ लोगों से मेरी नॉर्मली ऐसे फेस टू फेस बात भी होती है, तब मुझे समझ में आता है कि वाकई लोगों के मन में अभी म्यूचुअल फंड को लेकर कितने कन्फ्यूज़न बचे हुए हैं। देखिए, आप अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट करते हैं, उस कमेंट पर मैं वीडियो बनाता हूं, तो उस वीडियो से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हुए शर्माते हैं कि ये मुझे पूछना चाहिए या फिर नहीं पूछना चाहिए, और इस कन्फ्यूज़न में निवेश भी नहीं करते हैं। इसीलिए अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं भी कर पा रहे हैं, आप वीडियोस को देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि नॉर्मली कॉमन से ही सबके कन्फ्यूज़न होते हैं कि यार ये कैसा रहेगा, इसमें निवेश कर दूं तो कैसा रहेगा, मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। इस तरह के कुछ कॉमन से ही कन्फ्यूज़न होते हैं। तो आज की वीडियो में भी 3 कमेंट्स मैंने रखे हैं, आप लोग बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और जो लोग निवेश करने से पहले इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना, उनको ये वीडियो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों का थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। देखिए, अब जो पहला मैंने कमेंट पिक किया है ना, इन सर के बहुत मेरे पास कमेंट आए। मतलब जब भी मैं कमेंट वाले सेक्शन में जाता हूं, देखता हूं, तो इनके कमेंट्स मुझे इतने ज़्यादा दिखाई देते हैं कि आज मैंने सोचा सबसे पहले इन्हीं के कमेंट पर वीडियो बनाते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो सर का जो कमेंट है, इनका नाम है दिलीप करके कुछ नाम है इनका, क्लियर मुझे नहीं है। इनका कहना है कि सर मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है, वीडियोस मेरी ये काफ़ी देखते हैं, उसके लिए सर आपका धन्यवाद। तो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पोर्टफोलियो इन्होंने कैसा बनाया, कौन से फंड्स इनको रखने चाहिए। चलिए समझिएगा, आप लोग भी, आप लोगों के भी काम आएगा। देखिए, इनकी जो एज है वो 33 की है। बहुत अच्छा है सर, 33 की एज में स्टार्ट कर रहे हैं। 10,000 रुपये महीना की SIP ये कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ये इसको स्टेप अप भी करेंगे, मतलब हर 6 महीने बाद अपने निवेश को ये 10% से बढ़ाएंगे। अब 10% से बढ़ाने से क्या होगा ना, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। और उसके इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से कितना बेनिफिट इनको फ्यूचर में होगा वो भी आप ध्यान से समझिएगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। देखिए, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल सर, 33 की एज है, एग्रेसिव इन्वेस्टर होना तो लाजमी है। 10 से 15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, 15 साल के लिए तो इजीली कर सकते हैं, 33 की एज है, बल्कि 17 साल के लिए भी कर सकते हैं। 50 के आसपास आके शायद कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जब हमें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, रिटर्न्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी 15 से 20% की है। एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं कहूँगा गलत है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप 15 मानकर चलिए, ज़्यादा मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ही को बेनिफिट है। ठीक है, अब फंड्स पर बात करते हैं। फंड्स है इनके, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, SBI का कॉन्ट्रा है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप है। ठीक है सर, फंड्स तो आपके बहुत अच्छे हैं। इनका कहना है कि अगर इसमें कोई करेक्शन करना है, अमाउंट को रीअलोकेशन करना है या चेंज करना है तो क्या किया जाए। साथ ही उन्होंने लिखा है SBI कॉन्ट्रा को पोर्टफोलियो में रखूँ भी या नहीं, यदि नहीं तो इस 1,000 को किस फंड में ऐड कर दूँ। देखिए, कॉन्ट्रा के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कॉन्ट्रा फंड क्या करते हैं, हमारे पैसे को ना इस तरह से निवेश करते हैं जो सेक्टर्स अभी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहे हैं। आप कह लीजिए कोई चीज़ अभी अंडर परफॉर्मेंस है, उसमें पैसा निवेश करते हैं, लेकिन फंड मैनेजर को लगता है कि फ्यूचर में ये सेक्टर ग्रो करेगा। मान लीजिए ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, अभी ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल है, फ्यूचर में चांसेस हैं कि ये सेक्टर ग्रो कर सकता है। तो फंड मैनेजर, जो कॉन्ट्रा फंड में जो फंड मैनेजर होते हैं, वो ऐसे ही सेक्टर में पैसा निवेश करते हैं। जब ये सेक्टर फ्यूचर में ग्रो करेंगे, हमारे पास यूनिट्स बहुत ज़्यादा होंगी, जब ये सेक्टर ग्रो करेगा, हमारा जो पैसा है ना बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और देखिए, बहुत ज़्यादा निवेश नहीं है आपका कॉन्ट्रा फंड में, सिर्फ 1,000 की SIP है, तो बिल्कुल मैं तो कहूँगा आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा है कि कॉन्ट्रा फंड ने जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। देखिए, हम लोग पास्ट पर ही बात कर सकते हैं, फ्यूचर को हम बता नहीं सकते कि कौन सा सेक्टर चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, ये कोई नहीं बता सकता। तो हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो पास्ट के रिटर्न्स पर ही हमेशा करते हैं। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि सेक्टर हम आज बात कर रहे हैं कि ये वाला सेक्टर चलेगा, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि ना चले। तो ये सब भी आप थोड़ा सा सोच कर चला कीजिए इन चीज़ों में, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल एकदम फिक्स मान लेते हैं कि इतने रिटर्न मिलेंगे, इतना पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उतना ही मिलेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा ही आपको मिल जाए जितना आप सोच कर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको उससे कम पैसा मिले। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं अब
आपके कमेंट पर डिटेल में। देखिए पहले देख लेते हैं कि टोटल स्मॉल कैप में आपका कितना निवेश है, ताकि सब कुछ बिल्कुल डिटेल में हमें क्लियर हो सके। 10,000 में से आपने जो स्मॉल कैप में रखा है, आपने रखा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2500 और क्वांट में 1500, यानी कि 4,000 रुपए आपने स्मॉल कैप में डाल दिए हैं। यानी कि 40% सीधा सीधा आपका स्मॉल कैप में निवेश हो गया, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने यहां फ्लेक्सी कैप भी रखा है। फ्लेक्सी कैप में आपने रखा है 2,000 रुपए, ठीक है। पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप है, लार्ज कैप में लोकेशन ये ज्यादा रखते हैं, ये फंड भी बहुत शानदार है। उसके बाद आपने मिड कैप रखा है। मिड कैप में जो आपका निवेश है वो 3,000 रुपए का है। मिड कैप में आपने मोतीलाल ओसवाल को रखा है। सर कोई दिक्कत नहीं है, मोतीलाल ओसवाल के रिटर्न्स बहुत शानदार हमें देखने को मिले हैं, बहुत बढ़िया इनके फंड मैनेजर काम कर रहे हैं। रिटर्न्स मोतीलाल के आप किसी भी फंड में देखेंगे तो हमें बढ़िया ही देखने को मिल रहे हैं फिलहाल तक तो, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल में मिड कैप हो गए आपके 3,000 रुपए हो गए, फ्लेक्सी हो गया, आपका स्मॉल कैप हो गया, ठीक है। आपका जो 1,000 रुपए बचे हैं वो आपने कॉन्ट्रा में डाले हैं, SBI के कॉन्ट्रा फंड में। ये आपका टोटल पोर्टफोलियो बन रहा है 10,000 रुपए का। देखिए सर फंड्स आपके बढ़िया हैं, इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी तरह के चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो स्मॉल कैप चूज किए हैं वो भी बढ़िया है, फ्लेक्सी कैप चूज किया है वो भी बढ़िया है, मिड कैप चूज किया है बढ़िया है, कॉन्ट्रा फंड चूज किया है तो बढ़िया है। तो मैं तो कहूंगा इस SIP को बिल्कुल आप लंबे समय तक अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये आपको बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। साथ ही साथ स्टेप अप भी आप इसमें कर रहे हैं। एक बार हम लोग कैलकुलेटर में देख लेते हैं, SIP कैलकुलेटर में, कि कितने रिटर्न्स हम उम्मीद कर सकते हैं कि बन सकते हैं, ठीक है। तो हम SIP कैलकुलेटर पर चलते हैं। चलिए हमें जो यहां देखना है, हमें देखना होगा स्टेप अप SIP कैलकुलेटर। देखिए यहां हम लोग अब चेक कर सकते हैं कि कितने रिटर्न्स यहां बनाए जा सकते हैं। देखिए जो मंथली निवेश है वो 10,000 का है, ठीक है। 10,000 का मंथली निवेश है। हमारा जो स्टेप अप है वो 10% का है, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो हम लोग 15 मानकर चलते हैं। एग्जांपल के लिए सर ने तो 15 से 20 रखा था, लेकिन हम 15 लेकर चलते हैं, ठीक है। अब यहां बात करते हैं हम ड्यूरेशन की। देखिए ड्यूरेशन 17 साल तो बिल्कुल चलाई जा सकती है, सर की 33 की एज है। अगर 17 साल कंटिन्यू रखेंगे तो लगभग 1,61,00,000 रुपए की वैल्यू बन सकती है। वहीं अगर आप ड्यूरेशन को 20 साल कर देंगे तो मैजिक देखिएगा, केवल 3 साल बढ़ा देने से वैल्यू 2,78,00,000 तक भी जा सकती है। देखिए उस समय पर आप क्या कर सकते हैं, आपको जितने पैसे की जरूरत हो आप उतना पैसा रिडीम कीजिएगा, SIP अपनी कंटिन्यू रखिएगा, या ऐसा भी आप कर सकते हैं उस समय अगर सिचुएशन नहीं बनती है SIP की, SIP को स्टॉप कर दीजिए, जितने पैसे की जरूरत है वो निकाल लीजिए, बाकी पैसा आप उन्हीं फंड्स में छोड़ दीजिएगा, वो पैसा आपका लमसम हो जाएगा। फिर वही पैसा जब आपकी एज 60 की होगी, आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा, फिर से बहुत बढ़ चुका होगा, उस पैसे से फिर आप फ्यूचर में मंथली इनकम भी ले सकते हैं। कुछ इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग भी आप चाहें तो बनाकर चल सकते हैं, ठीक है सर। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप इस तरह से SIP कंटिन्यू करते हैं तो फ्यूचर में कितना पैसा बन सकता है। अगले कमेंट पर अब बात करते हैं। उम्मीद है सर को तो अपने जो कमेंट था वो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगला जो कमेंट है, इनका कहना है कि सर जी क्या इसमें पूरा पैसा लॉस हो सकता है? इसमें से मतलब है, इन्होंने कोई वीडियो देखी थी किसी मेरी टॉपिक की, उस पर इन्होंने लिखा था वो स्मॉल कैप भी हो सकता है, मिड कैप भी हो सकता है, लार्ज कैप भी हो सकता है। देखिए पूरा पैसा लॉस होने से मतलब है कि जिन कंपनियों में आपका पैसा निवेश है, जिन स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए मान लीजिए आपने किसी स्मॉल कैप ही रख लीजिए, ये सबसे ज्यादा रिस्की है, इसी पर बात कर लेते हैं। आपने किसी स्मॉल कैप में SIP अपनी स्टार्ट की, ठीक है। स्मॉल कैप में क्या होगा, आपका मिनिमम 65% जो पैसा होगा वो उन कंपनियों में जाएगा जो 251 रैंक से स्टार्ट होकर आगे जाएंगी, ठीक है। अब कुछ पैसा आपका लार्ज कैप में भी जाएगा, ठीक है, और कुछ पैसा आपका मिड कैप में भी जा सकता है। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन फंड मैनेजर नॉर्मली करते हैं। देखिए लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनी आएगी, मिड कैप में अगली 150 कंपनी आएगी, ठीक है। ये डाइवर्सिफिकेशन है। अगर बेसिक्स को समझना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड बेसिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये पैसा आपका तब खत्म होगा
जब ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप यानी कि जो पूरा स्टॉक मार्केट है ना, वो एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका पैसा सिर्फ कुछ ही कंपनियों में निवेश हो रहा है। आप किसी भी फंड में अगर पैसा निवेश करते हैं, मान लीजिए आपने किसी स्मॉल कैप में ही निवेश किया, तो कम से कम 50 से 60, हो सकता है कि 60 से 80, हो सकता है कि 100 से भी ज़्यादा स्टॉक्स में आपका पैसा फंड मैनेजर निवेश करें। कुछ उसमें बड़ी कंपनियां भी होंगी जो जिनकी वैल्यू ही 50,000 करोड़ तक जाती है, कुछ हमारी छोटी कंपनियां भी होंगी, कुछ हमारी मॉडरेट साइज की कंपनियां भी होंगी। तो आपका पैसा जो ज़ीरो होने के चांसेस है ना, वो तो बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। अगर सब कुछ खत्म हो ही गया तो पैसा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट से खत्म होगा, मार्केट से ही पैसा खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसलिए देखिए, रिटर्न्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो चलता है स्टॉक मार्केट में, अप एंड डाउन्स, लेकिन पूरा पैसा ज़ीरो होने के चांसेस तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। ना के बराबर इसलिए है क्योंकि सारे स्टॉक्स ही अगर ज़ीरो हो जाएंगे, कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी, तब आपका पैसा ज़ीरो होगा। ठीक है सर, ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में चलता भी है। अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट है, इनका कहना है कि सर इट इज़ पॉसिबल टू रिडीम लिक्विड फंड्स इमीडिएटली ऑन द सेम डे। देखिए, लिक्विड फंड में लोग पैसा निवेश करते हैं इमरजेंसी के लिए कि हाँ ठीक है, मेरा इमरजेंसी फंड है, मैंने लिक्विड फंड में निवेश कर दिया कि मुझे सेविंग से ज़्यादा रिटर्न्स मिलते रहें। अब इसके रिडम्पशन की बात अगर मैं करूं कि पैसा मुझे निकालना है, पैसा निकालने में अलग अलग कंडीशंस बनती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एजेंट के थ्रू अपना विड्रॉल करते हैं। वो लोग डायरेक्ट निवेश नहीं करते, पैसे को किसी एजेंट के थ्रू करते हैं, एजेंट के थ्रू ही वो रिडीम भी करना चाहते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, हो सकता है कि 2 दिन भी लग जाए। कुछ लोग ऐप के थ्रू निवेश करते हैं तो उनको पैसा थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा। देखिए, आप इसमें मानकर चलिए, वैसे तो इसमें कंपनी टू कंपनी भी वैरी करेगा कि किस म्यूचुअल फंड में आपने पैसा निवेश किया है, वहाँ से कितने टाइम में आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आप उस पर देखेंगे तो आपको शायद उसमें मिल भी जाएगा कि जो आपका लिक्विड फंड है वो कितने टाइम में आपको पैसा देता है। आप कोशिश कीजिए जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो, आप 24 आवर्स का टाइम लेकर चलिए। ये मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक में इतना ही रहे। आपको लगता है कि मुझे कल पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, आज आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए रिडीम्पशन की, कल आपके अकाउंट में पैसा, चांसेस पूरे हैं कि कल तो पैसा आ ही जाएगा। कुछ फंड्स में ऐसा भी है कि सेम डे भी आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन ये पर्सनली कह रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए कि अगले दिन के लिए, मतलब एक दिन की गुंजाइश आप उसमें ज़रूर लेकर चलिए। क्योंकि देखिए, कुछ टेक्निकल इशू भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत पैसा मिल जाए। तो आप कोशिश यही रखिएगा कि मुझे हाँ कल पैसे की ज़रूरत है, तो मैं आज रिक्वेस्ट उसमें अप्लाई कर देता हूँ रिडेम्पशन के लिए, तो हाँ कल मेरे अकाउंट में कंफर्म पैसा आ जाएगा। और संडे में आप मानकर चलिए, देखिए वर्किंग डेज के काम होते हैं, संडे में आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। भले ही आपने लिक्विड फंड में पैसा डाला है, आपको वर्किंग डेज में ही पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंफ्यूजन थे जो लोगों के मन में थे। मैंने 3 यहाँ कमेंट पिक किए थे आज की वीडियो के लिए। आशा करता हूँ काफ़ी हद तक ये जो कमेंट्स थे, इन पर जो हमने डिस्कशन किया, ये लोगों को क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है, आपके मन में भी कोई सवाल है, उलझा हुआ है, तो बिल्कुल आप भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ डिस्कशन हम लोग आपके कमेंट पर भी ज़रूर करेंगे। बाकी दोस्तों, ये रिकमेंडेशन हमारी तरफ से या चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए नहीं है, कि ये केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।